ओम शांति। मुलुंड सब जोन द्वारा इस महीने में जो सीरीज चलाई जा रही है, चलो चले परिवर्तन की ओर, इस श्रृंखला में अब तक हमने वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस सुने। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स में अपने अपने घरों में रहकर और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए जो योगदान दिया है, उसके लिए हम सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से शुक्रिया करते हैं, विशेष आभार मानते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अश्विनी बहन से सुमधुर गीत सुनेंगे। हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। अश्विनी बहन। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है। इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। मुझे मिल गया तेरा आसरा, नहीं आसरे और चाहिए। मैं अपने घर में पहुंच गया, नहीं और कोई ठार चाहिए। मैं सुन रहा मीठी लोरियां, मैं सुन रहा मीठी लोरियां, तेरी गोद में मेरा हाथ है। इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम साथ हो तो जग साथ है। बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। धन्यवाद अश्विनी बहन। प्यारे भाइयों और बहनों, लॉकडाउन का टेंशन नहीं लेना है। ज्ञान युक्त मनोरंजन हम आपके लिए लाए हैं। आत्मा से आत्माओं का जहां होता है मिलन, ऐसी रूहानी महफिल में आपका स्वागत है, शुभ स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज के विशेष कार्यक्रम में मैं अंजलिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। किंतु कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके सम्मुख रखती हूँ। सबसे पहले, इस कोरोना दौर में हमें खुद को, अपने परिवारजनों को और पूरे देश को ही सुरक्षित रखना है। इसलिए सबसे पहले तो हम मास्क का प्रयोग हमेशा करेंगे, हमेशा ही मास्क पहने हुए रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे। साथ साथ सैनिटाइजर से थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ सैनिटाइज करते रहेंगे। हाथ के साथ साथ हमें शुभ संकल्पों के साथ अपने मन को, अपने विचारों को भी सैनिटाइज करना है। हमेशा याद रखें। पापा, मुझे इस वायरस की कहानी सुना, फिर मैं सो जाऊंगी। लेकिन बेटी, तुम थक गई हो।
और सोने का वक्त भी हो चुका है। प्लीज़ पापा, वो मेरे फेवरेट है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, बस एक बार और। ठीक है, चद्दर तान लो मेरी लाडली। जैसे तुम जानती हो, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जिस दुनिया में आ करते थे। उस दुनिया में वेश था और विस्मय भी, गरीबी थी और अमीरी भी। ये बात साल 2020 के महापरिवर्तन के बहुत पहले की है। तब हम बड़ी कंपनियों से देश विदेश में व्यापार किया करते थे, लेकिन वे समय चलते बढ़कर अपना अड्डा जमाने लगी थी। इच्छाएं हमेशा से थी, पर वो ज़रूरत से ज़्यादा थी। हम जो चाहे एक क्लिक से घर बैठे पाते थे, पर हम अपनों से बहुत कम बात कर पाते थे। ऐसा नहीं कि हम बात ही नहीं करते थे, लेकिन शब्दों में से अर्थ खो गया था और वर्क लाइफ बैलेंस टूट गया था। बच्चों की आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती और हर बच्चे के पास खुद का फ़ोन होता। हम चेहरों को फिल्टर से छुपाते, सबके बीच रहते, फिर भी अकेला महसूस करते। दिन ब दिन बादल गहरे होते गए और सितारे खोने लगे। ऊपर हम उन सितारों को खोजने विमानों में उड़ने लगे और नीचे सड़कों को कारों से भरने लगे। दिन रात वाहन में घूमने वाले हम चलना दौड़ना भूल गए थे। पेड़ कटे, बाग उजड़े, हरियाली की जगह डांबर ने ले ली। कचरा कूड़ा डालकर हमने पूरा सागर प्लास्टिक से भर दिया। यहाँ तक कि मछली पकड़ने जाओ तो वो भी पहले प्लास्टिक में लिपटी हुई मिलती। और तब लोग शराब, सिगरेट और जुए में फंसे। तब हमारे नेताओं ने हमें कभी रोका नहीं, क्योंकि अपनी सीट उन्हें लोगों के जीवन से ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन फिर साल 2020 में एक नया वायरस हमारे सामने आया। सरकारों ने हमें घर में छिपने को कहा। उस समय डर के बीच घर में छिपे हुए हम खुद को फिर से खोजने लगे। हम फिर से मुस्कुराने लगे। थैंक्स कहने के लिए हमने तालियां बजाई और अपनों से बात करने लगे। तब हमारी कार की चाबियां धूल खा रही थी और हम चलने दौड़ने लगे थे। विमान, वाहन कम हुए। धरती ने फिर सांस ले ली। समुद्री जीव तटों पर दिखने लगे और जल जीवन फिर से खिल उठा। लोग फिर नाच उठे, कुछ गाने बजाने लगे तो कुछ खाना पकाने लगे। हमें बुरी खबरों की आदत सी हो चुकी थी, पर कुछ अच्छी खबरें भी दस्तक देने लगी थी। और जब हमने वायरस का इलाज पाया और घर से बाहर निकले, तब हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ इस बदली हुई नई दुनिया को अपनाया। पुरानी आदतें छूटती गई और नई आदतों को गले लगाया। हम इंसानों ने फिर इंसानियत को पाया। लेकिन लोगों को इतनी सी बात समझने के लिए वायरस की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरी गुड़िया, हमें स्वास्थ्य का मूल्य समझने के लिए कभी कभी बीमार होना ज़रूरी होता है। अब लेट जाओ और भविष्य में जो तुम पाना चाहती हो उसके सपने देखो। हो सकता है कि मेहनत से तुम अपने सपनों को साकार कर पाओ। अब हम उस घटना को द महापरिवर्तन कहते हैं। और हाँ, तब से कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन ये कहानी है कि यह सब शुरू कैसे हुआ और क्यों 2020 एक महापरिवर्तन है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन अपने कविता के रूप में लेकर आ रहे हैं निशा बहन। निशा बहन सेंट जेवियर स्कूल में विज्ञान शिक्षिका है। ओम शांति। इस कोविड और लॉकडाउन में एक कविता हम सबके लिए, जिस पे हमें गौर करना चाहिए। वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब से आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था। वो बीमारी के बारे में पहले बता देता तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए, जीवित हैं, पर मरे हुए हैं। आज लगता है काश करते सब कुछ ठीक, इस दुनिया को करते रिवाइंड। बट बिलीव मी, दिस इज नथिंग
but collective karma of mankind. सलाम है उनको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है, पर हमने उसको कभी इज्जत दी ही नहीं। हम पैसे वाले हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। और वो बेचारा डरता है कि कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए, वो अपने छोटे से बच्चे को छू नहीं पाता। ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है। इस देश को गरीब ही चलाता था और गरीब ही चलाएगा। हमें इस समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा। आज जब सब ठीक हो जाएगा ना, तो इन लोगों को इज्जत देना। कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। आज डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, सबसे ज्यादा काम के हैं। हम बस पैसे दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, लड़ना उनको है, उनको ही सब कुछ सहना है। हमको तो सिर्फ घर पे रहना है, हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। स्टे सेफ, स्टे होम। ओम शांति। अगला गीत प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रित करती हूँ अभिषेक भाई को। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं और गिटार पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं। अभिषेक भाई। ओम शांति। मेरा नाम अभिषेक नारंग है और पेशे से मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। आज बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि बाबा के लिए एक गीत गाने का अवसर मिला है। ओम शांति। चरणों से संगीत है झरना, चरणों से संगीत है झरना, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको उम्मीद बनाने से प्रभु, तुमको उम्मीद बनाने से। झरनों से संगीत है झरना, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको उम्मीद बनाने से प्रभु, तुमको उम्मीद बनाने से। ओ हो 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 हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। सागर रास्ता दे दे तो पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे दे तो पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको उम्मीद बनाने से, प्रभु को उम्मीद बनाने से। ओ हो 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 हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करे हम, योग बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अगन लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको उम्मीद बनाने से प्रभु, तुमको उम्मीद बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको उम्मीद बनाने से प्रभु, उम्मीद बनाने से। ओम शांति। हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। वर्तमान समय को
अपने परिवर्तन के लिए कैसे सफल करें, यह विचार आपके सम्मुख रखने आ रही है निधि बहन। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की शिक्षा ले रहे हैं और जियो लाइफ यूथ क्लब के संस्थापिका हैं। ओम शांति। मेरा नाम निधि है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और कुशल हैं। आज मैं अपनी मन की बात आपसे शेयर करने आई हूँ। हमें जब भी कोई संकट होता है उसमें कोई ना कोई अवसर ज़रूर छुपा होता है। जब ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। हमारा काम है उस दरवाजे को पहचानना, उस अवसर को पहचानना। कोरोना के संकट में हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सबसे पहले ये सीखा कि हम कम से कम चीज़ों में आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें ज़िंदगी जीने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमने ये सीखा कि हमें अपना सारा काम खुद करना आना चाहिए। घर का काम दफ्तर के काम से कम नहीं होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तीसरी बात, हम लाइफ में इतने बिजी होते थे, हमारे लाइफ की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि हम खुद के लिए कुछ समय निकाल नहीं पाते थे। अब हम खुद के लिए भी समय निकाल पाते हैं और कुछ खास पल अपने अपनों के साथ भी स्पेंड कर पाते हैं। हम अपने हॉबीज़ और शौक़ के लिए भी थोड़ा समय निकाल पाते हैं। हमने ये भी सीखा कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश कैसे रह सकते हैं। तो इस समय को, मतलब कोरोना काल को, हम अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम खुद में कुछ सुधार, हम खुद को कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो वो बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? पहला पॉइंट, मेडिटेशन यानी ध्यान। हम जब मेडिटेशन करते हैं हमारा बॉडी और हमारा माइंड दोनों ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। हमारा दिमाग शांत हो सकता है, हम शांति से बेहतर सोच सकते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं 108 वाली माला की जाप करके मेडिटेशन करती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें योगा और प्राणायाम करना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। कोरोना के टाइम स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड एंड बॉडी के लिए। तीसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी। अगर आपके पास कोई कला है तो उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। वो कला कुकिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, कोई आर्ट फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से फिर से जुड़िए, उनके जीवन के बारे में जानें और अपने मन की बात उनसे शेयर कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो कोई डर है, किसी टाइप का जो फियर है, उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर हो सकता है, तो आप सोशल मीडिया के द्वारा उस डर को भगा सकते हैं। इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं कोई नई स्किल सीखने के लिए, कोई नया हॉबी सीखने के लिए। ये जो टाइम मिला है वो वापस नहीं मिलेगा, तो ये टाइम आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक रूटीन सेट कर लीजिए। जब एक रूटीन सेट होता है तो आप अपना सारा काम टाइम पे ख़त्म कर सकते हो और मनोरंजन के लिए भी टाइम मिलेगा, हॉबीज़ के लिए भी टाइम मिलेगा। एक और मंत्र है जो मैं यूज़ करती हूँ, ABCD। ए यानी असेस योर पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी यानी काबिलियत को पहचानिए। दूसरा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा कीजिए। तीसरा, कॉन्शियसली एंटरटेन पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी को कॉन्शियसली एंटरटेन कीजिए। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी इंसान में आप कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। चौथा, ड्रॉप नेगेटिव कंपनी, जो नेगेटिव थॉट्स है उसको ड्रॉप कीजिए। कोई आपसे कुछ नेगेटिव कहता है उसको या तो सुनिए मत या उनको समझाइए। तो ये था मेरा मंत्र। ये है कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। कोरोना का टाइम आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप में सुधार लाने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद निधि बहन। यह बात है उस समय की जब इंसान को सही अर्थों में समझता था, जब घरों के दरवाजे खुले रहते थे, जहां पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसान सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, जब पराये भी अपने लगते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, दिलों के फासले बढ़ने लगे। विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का विस्तार तो हुआ, परंतु मानव अपनी जिंदगी को धर्म, जाति, वर्ण
तथा पैसे से तोलने लगा। जब सब कुछ करके भी इंसान अंदर से असंतुष्ट रहने लगा और ऐसे में एक छोटा सा विषाणु, छोटा सा वायरस आया, इतना छोटा जो माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है। और इस वायरस ने सारे संसार के होश उड़ा दिए। जाए भी तो कहाँ, बाहर नहीं जा सकते तो अंदर झांकने लगे। मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो यह सजा मुझे मिली? मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है? यह घड़ियां है परिवर्तन की। चलो चले परिवर्तन की ओर। यह हमारा जुलाई मास का थीम भी है। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आखिर क्या है ये परिवर्तन? परिवर्तन अर्थात बदलाव, जो हर चीज में, हर व्यक्ति में और कुदरत में भी होता आ रहा है। हमारे निजी जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जी हाँ, अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यह कोरोना काल हमें जीवन के कई सत्य पहलुओं का, कर्मों के सिद्धांतों का तथा जीवन के गहरे परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए देखते हैं चलो चले परिवर्तन की ओर, यह नृत्य नाटिका, जिसमें जीवन को दिशा देने वाले गहरे परिवर्तन के राज दर्शाए गए हैं। प्रस्तुत करने आ रहे हैं कुमारी विशाखा, कुमारी उदिता, हर्षला, अनहिता, रवीना और आर्या। साथ साथ पलक जैन और परिवार की तरफ से स्पेशल परफॉर्मेंस भी है इस नृत्य नाटिका में। आइए देखते हैं। एक समय था जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी। तब इस धरा पर स्वर्णिम युग था, जहां मनुष्य देव था। एक दूसरे से प्रेम से, सुख शांति से व्यवहार करते थे। भगवान ने स्वर्ग को अपने बच्चों को तोहफे के रूप में दिया था, जहां मानव का जीवन संपूर्ण आनंदमयी था। पेड़ पौधे, वातावरण, कहाँ भी प्रदूषण नहीं था। खुला आसमान था और पंछी भी सुर में गीत गाते थे। नदी की जलधारा में शीतल सुरेल प्रवाह था, शांति का प्रवाह था। परंतु धीरे धीरे समय अनुसार मानव तथा मानवीय वृत्तियों में परिवर्तन होता गया। मानव अपने आधुनिकता और वैज्ञानिक प्राप्ति की होड़ में प्रकृति की क्रूरता से हानि करता गया। मानव अपने सपने पूरे करने के लिए प्रकृति और कर्मों के सिद्धांतों के विरुद्ध जाने लगा। मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार। Let's free our surroundings. Let's free our mother earth. Let's save our planet.
धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया भूले क्यों एहसान। धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया भूले क्यों एहसान। जंगल काटे जलना बरसे, जंगल काटे जलना बरसे, हो गया जग वीरान। पशु पंछी के हक को छीन बन गए क्यों हैवान। एक नहीं हजारों गायें पेड़ों को करे इतना प्यार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। हो जाए जीना मुश्किल, दम ना घुट जाए कहीं, हवाएं मैली मत करो, दिशा दिशा ये कह रही। हो जाए जीना मुश्किल, दम ना घुट जाए कहीं, हवाएं मैली मत करो, दिशा दिशा ये कह रही। हर एक प्राणी जीते इन्हीं से, हर एक प्राणी जीते इन्हीं से, सबका ये आधार। इन्हें बचा कर आओ करें सब पे ये उपकार। प्यारे प्रभु का सपना यही है, स्वर्ग एक हरियाली करे साकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुन प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुन प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। समय ने करवट बदली। जहां जंगल में मंगल था, वहां मानव ने अपना कब्जा कर लिया तथा उस पर आघात किया। जहां आजाद पंछी को बंदिश बना लिया, पेड़ों को काट कर व्यापारी बने, घर कारखाने बनाने शुरू किए, अर्थ से अनर्थ हो गया। चलो चले परिवर्तन पथ पर, चलो चले परिवर्तन पथ पर, कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। विश्व गगन में आज घोर संकट के बादल छाए, ईर्ष्या द्वेष के दावानल में जग यह जलता जाए, जग यह जलता जाए। शक्ति संगठन में होती है जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी। फूट करे पैदा हम में जो बुझा दे वो चिंगारी, बुझा दे वह चिंगारी। प्यास बुझाए वसुंधरा की, प्यास बुझाए वसुंधरा की, प्रेम सुधा बरसा कर, प्रेम सुधा बरसा कर। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। परम पिता के हम बच्चे आपस में भाई भाई, नहीं शोभता अगर
नफरत बैर लड़ाई, नफरत वैर लड़ाई। प्रेम एकता सदाचार से मिलेगी अपनी मंजिल, मिलेगी अपनी मंजिल। जान अगर इंसान ले मन में तो फिर क्या है मुश्किल, तो फिर क्या है मुश्किल। साथ स्वयं भगवान जिन्हों के, साथ स्वयं भगवान जिन्हों के, क्या न करे दिखला कर, क्या न करे दिखला कर। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर, चलो चले परिवर्तन पथ पर, कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है, सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है, परम धाम से पिता वो प्यारा, परम धाम से पिता वो प्यारा, ब्रह्मा तन में पधारा है, ब्रह्मा तन में पधारा है, ब्रह्मा तन में पधारा है। धरती नगमे गाती है, धरती नगमे गाती है, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए। प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि मनुष्य के परिवर्तन की दिशा गलत हो तो उसकी दुर्गति हो जाती है। परिवर्तन की सही दिशा के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक, सहारेदाता की जरूरत है। परमात्मा शिव सबके मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, दुख हरता सुख करता है। संकट के समय में परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्म और धर्म का ज्ञान देकर हमारी जीवन नैया दुखों और नकारात्मकता के भवसागर से पार ले जाते हैं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, यह दौर भी गुजर जाएगा। थाम ले अपने पांव घर में, यह कोरोना भी थम जाएगा। अपने मन में करुणा प्यार उम्मीद का दिया जलाए रखिएगा। रख हौसला ए मेरे दिल, गुजरा जमाना भी फिर लौट आएगा। रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है, ये फिर से संभल जाएगा। हो रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है, ये फिर से संभल जाएगा। तू लड़ाई जारी रख, यूं हार के तू न थक। तेरे आंगन में देखना फिर बहारें आएंगी। ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट 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 आएंगी।
से इन फासलों का भी मजा लो, घर में रह के ही चलो, एक दुनिया नई सजा लो, साथ रह के अपनों के, हो साथ रह के अपनों के, हर घर में खुशियां भर जाएगी, ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी, ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी, ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी, ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी। सन 2020 इस साल में हमें सबसे बड़ा सरप्राइज मिला, कोरोना और उसकी वजह से लॉकडाउन। पर इसी कोरोना महामारी की वजह से हम अपनी आद्य संस्कृति की ओर फिर से मुड़े। वर्तमान समय कोरोना परिस्थिति ने हमारे प्रेम, सम्मान, दिव्यता और सद्भावना के दैवी संस्कृति को उजागर कर दिया है। आज सारे विश्व ने भारतीय सभ्यता को स्वीकार करके शेक हैंड के बदले नमस्ते करना शुरू कर दिया है। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। ए डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक, स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक, ज़मीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। सब स्टॉप हो गया, सेंसेक्स ड्रॉप हो गया, मत करो तुम इतना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक, ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो, जोक नहीं सीरियस है, ये मैटर मिस्टीरियस है। डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, भीड़ भाड़ में कम जाओ, ट्रिम हो जाओ, जिम जाओ, गले लगाना हाथ मिलाना सब छोड़ रही है, पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। यही समय है अपनी आत्मा को जागृत करने का। आइए राजयोग द्वारा परमात्मा से सुख, शांति और आरोग्य प्राप्त करें। आइए अपने सकारात्मक वाइब्रेशन से अपने गांव, शहर और देश में परिवर्तन लाएं। जय 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 हो, जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। आज हमें सबसे बड़ी सीख मिली है,
सारे संसार के संत महात्मा धर्मगुरु भी मिलकर ना सिखा सके ऐसा सबक हमें कोरोना ने सिखा दिया है। जहाँ परिवार में एक साथ रहकर भी आपस में दूरियां बढ़ गई थी, मन से दिल से एक दूसरे से दूर चले गए थे, अब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए हम रिश्तों के मूल्य समझने लगे। अब हमें पता चला है जीवन का मूल्य क्या है। हम एक दूसरे का आदर भी करने लगे और कदर भी। तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदल दिखाए सब में परिवर्तन लाए, मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए, सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नव निर्माण, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए, वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए, पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार न कुदरत है न ईश्वर है, हम ही हैं। पिछले 6 महीनों से हम इस कोरोना संकट से लड़ रहे हैं, फिर भी असफल हैं। ईर्ष्या तथा सत्ता की लालच में हमने वैश्विक स्तर पर अशांति फैलाई। इसलिए मानवता को सबक सिखाने के लिए प्रकृति ने घातक विषाणु को निमित्त बनाया। अब समय अंतिम इशारा दे रहा है। अब परिवर्तन करना ही है, अपने को शुद्धता तथा श्रेष्ठता की ओर ले चलें, जिससे यह संसार फिर से स्वर्णिम संसार बन जाए तथा लक्ष्मी नारायण के राज्य फिर से धरा पर स्थापित हो।
चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबहें, अंधियारों से मुख मोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबहें, अंधियारों से मुख मोड़े। हो देर नहीं वो दिन आएगा, स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा। सच होगा अब ये सपना, जग होगा सारा। स्मृति से बदली दृष्टि वृत्ति, बदली कृति और प्रवृत्ति। दृष्टि बदली फैली अशांति, दूषित हुई है सारी प्रकृति। परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी। परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ। हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा, खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। समय का चक्र फिर से घूमने वाला है। वो दुनिया जिसमें हर कोई एक दो को सम्मान देगा, वह प्रेम की दुनिया, सहयोग की दुनिया, शांति और सुकून की दुनिया फिर से आने वाली है। देरी है तो सिर्फ अपने आप को बदलने की। यही पहचान हम राजयोग से पा सकते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों है। यह सब विश्व में क्यों हो रहा है। क्या सच में दुनिया परिवर्तन हो सकती है और कैसे परिवर्तन होगी। इन सभी प्रश्नों की एक ही कुंजी है, राजयोग की शिक्षा, जो आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। हालांकि लॉकडाउन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट्स का कहना तो यहाँ तक है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद भी गवर्नमेंट को महीने में 1 हफ्ते, 3 महीने में 15 दिन या साल में 1 महीने के पैटर्न से लॉकडाउन फिर से लगाते रहना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको ये सजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, लेकिन जब आप जानेंगे कि लॉकडाउन के कारण हमारे एनवायरनमेंट को कितना फायदा हो रहा है, तो आप भी इस सजेशन को पसंद करने लगेंगे। कोविड-19 के बुरी तरह से फैलने के कारण दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन का असर पृथ्वी के एनवायरनमेंट पर भी साफ देखा जा रहा है। हमारा एनवायरनमेंट खुद को बहुत तेजी से हील कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देखा गया मुंबई में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुंबई समुद्र के किनारे बसा एक बहुत बड़ा शहर है, और तो और ये एक बड़ा पोर्ट भी है, जिस कारण मुंबई के किनारों पर हर वक्त बड़े बड़े पानी वाले जहाज खड़े रहते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जहाज अब वहां से हट चुके हैं, और उसके बाद किनारे पर जो देखा गया वो कमाल था। मुंबई के किनारों पर एक अरसे बाद शार्क्स ने वापसी की। हालांकि किनारे का मतलब बीच नहीं, बीच के बहुत पास। ये सिंगल इंसिडेंट ये दर्शाने के लिए काफ़ी है
कि एनवायरनमेंट कितने अच्छे से हील कर रहा है, तो सबसे पहला जो बदलाव देखा गया वो था एयर क्वालिटी में। एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी परेशानियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो एयर पॉल्यूशन का नाम सबसे ऊपर आता है। 2 से 3 महीनों पहले तक पूरी दुनिया समेत देश की हालत एयर पॉल्यूशन के कारण खराब थी। इंसानों समेत अन्य जीव ऑक्सीजन के कारण ही जिंदा रहते हैं और ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर के जितने भी अत्याधुनिक काम इंसानों ने किए हैं वो ऑक्सीजन की कीमत पर ही किए हैं। जब इंसान इस धरती पर जन्मे तब वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 30% तक था, लेकिन आज की डेट में क्या आप जानते हैं कि ये आंकड़ा 20% तक आ गया है और ये सब एयर पॉल्यूशन के और पेड़ों के कटने के कारण तेजी से गिर रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला असर एयर क्वालिटी में ही देखने को मिला। जनवरी के पूरे महीने चाइना लॉकडाउन में था और 23 जनवरी को नासा ने चाइना के ह्यूबेई प्रांत के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से सबसे ज्यादा साफ हवा वाले शहरों की लिस्ट में आ गया है। ऐसा ही कुछ बीते दिनों पहले दिल्ली के साथ भी हुआ। पिछली सर्दियों में दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर हर रोज 400 प्लस पार जा रहा था, जो हवा की गुणवत्ता को बेहद जहरीला दर्शा रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद दिल्ली का AQI गिरने लगा और एक समय पर ये गिरकर 40 से 70 के बीच बना हुआ था। 0 से 50 के बीच का AQI नंबर वायु की शुद्धता के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रभाव जो कोरोना वायरस के चलते हमारे वातावरण पर तेजी से पड़ रहे हैं। हमारा वातावरण खुद को तेजी से हील कर रहा है, हमारा वातावरण खुद को शुद्ध कर रहा है। लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हम इंसान जो कि खुद को पिछली सभ्यताओं से ज्यादा उन्नत मानते हैं, खुद को इस दुनिया का शहंशाह मानते हैं, ब्रह्मांड में खुद को एकमात्र बुद्धिजीवी मानते हैं, उन इंसानों पर आज एक छोटा सा वायरस भारी पड़ रहा है। ये एक कड़वा सच है कि हमने अपने वातावरण को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। अब तक जितने भी बदलाव आपने सुने वो अगर इंसानों को करने को कहे जाते तो शायद कभी नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि इन सब का समाधान ना करना भविष्य में कितना महंगा पड़ सकता है। हालांकि ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी अपने आप को अच्छे से हील करना बखूबी जानती है। राहुल भाई अपने परिवर्तन का चिंतन आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। ओम शांति। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कांबले है और अभी फ़िलहाल जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है उस दौर में हर एक मनुष्य को अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन के बारे में सोच रहा है। उसी सिलसिले में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस लॉकडाउन के दौर में सोच विचार के समंदर में विविध प्रश्न मेरे जीवन परिवर्तन के बारे में ले आए हैं। इतने लंबे ब्रेक के बाद क्या मेरा जीवन फिर से संयमित, नियमित बन सकेगा? क्या अलार्म बजते ही मैं जल्दी उठ पाऊँगा? क्या मैं अपने इस 5 दीवारों की सीमा से पार हद से निकलकर बेहद की दुनिया को गले लगा पाऊँगा? बार बार बजती घर की घंटी और बिन बुलाए मेहमानों को प्यार से स्वागत कर पाऊँगा? लोगों से मिलते हुए क्या उनके मास्क के पीछे छिपे मुस्कान को मैं अनुभव कर पाऊँगा? क्या मैं स्वच्छ जल, स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ हवा, इस कोविड-19 में बने स्वच्छ वातावरण को बरकरार रख पाऊँगा? क्या ये परिवर्तन मेरे लिए संभव है या फिर दूषित कर दूँगा? क्या मैं अपने कंफर्टेबल कपड़ों को छोड़ कड़क फॉर्मल ड्रेस रोज़ पहन पाऊँगा? क्या फिर से सड़कों पर चलना मेरे लिए आसान होगा? क्या रोज़ ट्रेन का इंतज़ार करना और प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाओं का सुनना संभव होगा? इतने महीने की मेरे शांत जीवन, आरामदायी जीवन के बाद मैं ट्रैफिक का धैर्यतापूर्वक सम्मान करूँगा। अपने अपने कार्य क्षेत्र पर ऑफिस जाने पर क्या मेरे व्यवहार में, मेरे रिश्तों में
परिवर्तन आएगा? मेरी वृत्ति, भाषा, सोच विचार और सिंपल लाइफस्टाइल में क्या क्या परिवर्तन होंगे? दुनिया के प्रति क्या मेरे देखने का नज़र और नज़रिया बदल जाएगा? भविष्य में अपने बच्चों को इस वैश्विक महामारी की कहानी एक दुखद घटना के रूप में बताऊंगा, या ऐसी घटना के रूप में जिसने हमारा जीवन और विश्व को सदा के लिए बेहतर बना दिया। इस लॉकडाउन ने मनुष्य में प्रश्नों के साथ कुछ अच्छी परिवर्तन भी ले आए हैं, जैसे लाइफ के चैलेंज को हराकर उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, महत्व और ज़रूरी चीज़ों का अंतर बताया, सभी परिवार के सदस्य को साथ ले आया, जीवन को देखने का नज़रिया बदल दिया, ध्यान, योग, पूजा पाठ का महत्व समझाया। आखिर में क्या हमारा जीवन पहले जैसे होगा? क्या हम उसी आज़ादी से सांस ले पाएंगे? तो कब होगी वह सुबह? आओ हम साथ उस सुबह की राह देखें। ओम शांति। यदि हिम्मत ना हारे तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हिम्मत अगर है जनाब तो क्या नहीं हासिल कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ मानसी बहन को। मानसी बहन परिवर्तन पर अपने विचार हमारे सम्मुख रखेंगे। ओम शांति। सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं परिवर्तन के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। परिवर्तन। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन को स्वीकार कर ही हम अपनी हताशा, निराशा से उबर सकते हैं और समय के साथ चलकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। धनी व्यक्ति को व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में घटाटोप अंधेरा भर गया। उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। वह जैसे ही नदी में कूदने जा रहा था, किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह कोई मुसाफिर था। आत्महत्या करने की कोशिश करने वाला आदमी फुट फुट कर रोने लगा। आपने मुझे क्यों बचा लिया? ऐसी जिंदगी जीना ही अच्छा नहीं। उस व्यक्ति की पूरी कहानी सुनकर वह मुसाफिर बोला, तुम मानते हो कि पहले तुम सुखी थे? हाँ, मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला था, लेकिन अब अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं बचा। मुसाफिर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि दिन के बाद रात ही आती है और रात के बाद दिन ही आता है? वह व्यक्ति बोला, यह तो सभी लोग जानते हैं। जानते हो तो आत्महत्या क्यों कर रहे थे? तुमने जब सुखी जीवन को स्वीकार किया तो यह जीवन को भी स्वीकारो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नियमहन दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, जब हम यह नियम को नहीं मानते तब हम दुखी हो जाते हैं। हमें चीजों को स्वीकारना चाहिए। अगर किसी इंसान ने यह बात समझ ली तो वह कभी दुखी नहीं होता। यदि नमकीन खाने के बाद मीठा खाएंगे तो हम उब जाते हैं, लेकिन अगर हम मीठे के बाद नमकीन खाते हैं तो वह स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। लॉकडाउन में क्या परिवर्तन आया? आजकल टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ गया है कि सब कुछ एडवांस्ड है। हम घर बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अनेक चीजें कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें धीरज धरना आया। हम यह वायरस खत्म होने का धीरज धरते हैं, लॉकडाउन खत्म होने का धीरज धरते हैं, फैमिली से मिलने का धीरज धरते हैं। तीसरी बात, हमने यह सीखा कि हमें किसी के नुकसान का कारण नहीं बनना चाहिए। चौथी बात, हमें जानवरों, कीड़ों या कोई भी प्रकार के जीवों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जब लॉकडाउन नहीं था तभी दुनिया में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई थी। जब भी लॉकडाउन हुआ तभी प्रदूषण की मात्रा कम हो गई। हमने पेड़ों को काटना बंद कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने हमारे परिवार के साथ समय बिताया, उनसे कई सारे बातें सीखी।
लोग आत्मनिर्भर बने। सभी की शिकायतें थी कि हमें छुट्टी नहीं मिलती। इस लॉकडाउन की वजह से सभी को समय मिला अपने लिए। लोगों ने यह समझा कि सारे लोग एक समान हैं। सारे लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। सभी लोग चाहे अमीर हो या गरीब, प्रकृति के लिए सब एक समान है। कोरोना वायरस ने सभी लोगों को एक समान बना दिया। हमें क्या परिवर्तन लाना है? व्यर्थ नेगेटिव संकल्प को समाप्त कर पॉजिटिव संकल्प करने हैं। दूसरों की कमी कमजोरी को लेकर व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। स्वयं को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। हर आत्मा की विशिष्टताओं को देखना है। सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि रखनी है। देह सहित के सब धर्म भूलकर निरंतर बाप दादा की याद में रहना है। साइलेंस में स्थित होने का अभ्यास करना है। यह परिवर्तन हमें लाने हैं। ओम शांति। कधी दमशील मेला कोरोना तू रे कोरोना तू। आज बंद उद्या बंद, बंद किती बंद, आज बंद उद्या बंद, बंद किती बंद। कार्य नसताना बाहेर फिरतात ते सगळे मंद। आता फुगडी फू, फू बाय फू, फुगडी फू। कधी दमशील मेला कोरोना तू रे कोरोना तू। ताई नाही माई नाही कुणी नाही भेटत, ताई नाही माई नाही कुणी नाही भेटत। लॉकडाऊनचे दिवस चालले आहेत रेटत रेटत। आता फुगडी फू, फू बाय फू, फुगडी फू। कधी दमशील मेला कोरोना तू रे कोरोना तू। काम ना धंदा जेवण तीन तीनदा, काम ना धंदा जेवण तीन तीनदा। एबीपी न्यांदा आणि भांडी घासा चादा, हाच उरलाय धंदा। आता फुगडी फू, फू बाय फू, फुगडी फू। कधी दमशील मेला कोरोना तू रे कोरोना तू। फू बाय फू, फुगडी फू। कधी जाशील मेला कोरोना तू रे कोरोना तू। कोविड-19 की जीवन शैली के आधार पर सत्य कहानियाँ लेकर आ रही है एकता बहन। आइए सुनते हैं उनके मुख से कोविड-19 के आधार पर सत्य कहानियाँ। ओम शांति। लॉकडाउन जो कभी सोचा न था वो अचानक हो गया और इस धरती के हर इंसान का जैसे जीवन पलट गया। हर इंसान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस चुनौती का सामना करने लग पड़े। इस बेहद ड्रामा के एक हल्के फुल्के सीन, खट्टे मीठे सीन को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 24 वर्षीय तरुण ने आज एक नई चुनौती स्वीकार की है। उसके और उसकी माँ के बीच के संवाद कुछ इस तरह चल रहा था। पता नहीं क्यों मैंने ये बेड़ा लिया काली दाल बनाने का। मतलब आ बैल मुझे मार। क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम थे? राहुल तरुण अपने आप से बड़बड़ा रहा था और उसकी माँ उसके पीछे बैठी हुई दिखाई दे रही थी, मुस्कुराती हुई। पाँव आराम से टिपोई पर रखकर एक इजी चेयर पर आराम से बैठकर अपने बेटे के संघर्ष को देख मजा ले रही थी। कैसी सिडिस्टिक मॉम हो यार, राहुल ने चिढ़कर कहा। हाँ तो मैंने कब कहा था कि काली दाल बनाओ? तूने ही तो कहा था कि मॉम टुमारो आई विल मेक योर फेवरेट डिश। मेरी क्या गलती है? माय फेवरेट डिश इज काली दाल, उसकी माँ ने चहकते हुए कहा। अच्छा, जब तक कुकर की सीटी नहीं बजती है तब तक शिमला मिर्च को अच्छी तरह से काट ले और फिर जीरा, अदरक, मिर्ची और हरी मिर्च को, शिमला मिर्च को अच्छी तरह से तड़का डाल दे। एटलीस्ट प्यार से तो बोलो, पाँव पे पाँव रखकर ऑर्डर किए जा रही हो। तरुण का गुस्सा का पारा चढ़ रहा था। शिमला मिर्च काटते काटते उसने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। आई हेट यू मामा। मामा बेअसर अपनी सूचनाएं देती गई। अच्छा, शिमला मिर्च कैसी काटी है तूने? ज़रा दिखा मुझे। टर्न अराउंड एंड शो इट टू मी। बारीक होनी चाहिए। अब तरुण की तो धीरज की परीक्षा हो रही थी। कुकर की सीटियाँ, गरम कढ़ाई और उससे भी ज़्यादा गरम उसकी माँ की सूचनाएं। तुम कितनी आलसी हो माँ।
वो पीछे घूमा, चॉपिंग बोर्ड उनकी तरफ किया और काटी हुई शिमला मिर्च दिखाई। गर्दन हिलाते हुए उसकी माँ ने कहा, गुड गुड, ट्रेन हो रहा है मेरा बेटा। अब फिर क्या करोगे? फिर ये सब भून के हो जाए तब टमाटर की जो प्यूरी की है ना, उसे भी इसके साथ मिलाकर मिक्स कर दो और भून लो, और उसके साथ थोड़ा गरम मसाला डालना मत भूलना। इतना सारा ग्रहण करना तरुण के तो पहुंच के बाहर था। क्या 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 कहा आपने? शिमला मिर्च के बाद क्या डालना है? लिसन, स्टॉप शोइंग ऑफ। हाँ मॉम, आपने क्या रट्टा मार के रखा है रेसिपी का? तरुण की माँ मुस्कुराई। रट्टा लग ही जाता है बेटा, जब पिछले 40 साल से बना रहे होते हैं। अरे अरे देख, तेरी मिर्च जल न जाए, स्लो कर जल्दी से। तरुण ने तपती हुई कढ़ाई की तरफ मुड़कर उसे दोनों हाथों में लेने की कोशिश की। उसकी अपेक्षा नहीं थी कि हैंडल इतने गर्म होंगे। उसकी तो उंगलियां जल गई। ये दाल बनाना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होता बेटा। मदर्स चॉइस, उसकी माँ ने कहा। तरुण ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ मुड़कर कहा, नो टाइम फॉर सेंस ऑफ ह्यूमर मिसेस सुमन कटारिया। नल के नीचे ठंडे पानी से हाथ धो अपने मिजाज को ठीक किया और टमाटर की ग्रेवी भी सब चीज़ों के साथ मिक्स की। अच्छी तरह से हिलाता गया। अब माँ थोड़ी थोड़ी प्रभावित होने लगी उसके बेटे की कुकिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स को देखकर। गुड जॉब तरुण, आई कैन फील कि तेरा मसाला अच्छी तरह भून रहा होगा। शो या राइट, आप तो हिलने नहीं वाले हो अपनी जगह से। हंसते हुए माँ ने आगे की सूचना दी, अब प्रेशर कुकर से दाल को निकाल, कढ़ाई में दूसरी सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर दे, लेकिन पहले कुकर का प्रेशर रिलीज करना भूलना मत। वही किया तरुण ने। एक चम्मच ले जमा स्टीम को रिलीज करने के लिए सीटी को धीरे से उठाया, और जैसे कि उसके अंदर जो बिल्ट अप स्ट्रेस था वो भी कुछ राहत, उसमें भी कुछ राहत सी मिल गई। ऐसे लगा जैसे अचानक काफ़ी टाइम के बाद एक सुकून मिल रहा है। दाल को कढ़ाई में डालते हुए सांसों से उसकी खुशबू लेने लगा। खुशी की जैसे तरंग उत्पन्न हो गई। बिल्कुल आप बनाती हो वैसी बनी है। यस, आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट। किचन में खुमारी से नाचने लगा। उतनी ही खुश माँ भी थी, लेकिन तरुण को शांत करते हुए कहा, अच्छा अब बंदर की तरह नाचना बंद कर, टेस्ट तो करा यहाँ आकर। तरुण ने एक स्पून में दाल भरकर अपनी माँ की तरफ की, और उसके दिल से यही अपेक्षा, यही एक तमन्ना आई कि काश ये आईपैड को पार करके उसकी माँ तक पहुँच पाती। हाँ, लॉकडाउन ने माँ बेटे को कोसों दूर कर दिया था। उसकी माँ भावुक हो गई। अपने बेटे की लाचारी सी देख उसकी आंखों में भी पानी आ गया। उसे भी यही तमन्ना थी कि अपने बर्थडे के दिन अपने बेटे के हाथ की दाल खा सकती, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, बहुत अच्छी बनी है तनु, बस थोड़ा सा नमक कम है। साधारण इंसान, कॉम्प्लिकेटेड रोल्स, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। हम तो स्वयं भगवान की मीठी छत्रछाया में आ गए हैं, लेकिन हमारे भाई अभी तक अकेले जूझ रहे हैं जीवन की समस्याओं से। चाहे हमारे जीवन में भी बातें आती है, लेकिन हमारे साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता है। क्यों ना हम अब दूसरों में बल भरने के लिए बाबा से शक्तियाँ भरें। हमारी सकाश उनके अंदर की प्रेशर को रिलीज़ कर दें और वो उनकी भी जान में जान आ जाए। देना ही लेना है। दिल से की गई मनसा सेवा से होने वाली सुकून की अनुभूति हम भी करें और अपने अंदर वो भर लें। हम पाएंगे कि हम भी अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए और भी शक्तिशाली महसूस करेंगे। आज दृढ़ संकल्प करें कि रोज़ कम से कम 10 मिनट दिन में 2 बार शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाएं।
अभी समय है अपने भाइयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का। ओम शांति। मनोरंजन की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गीत प्रस्तुत करने आ रही है सुष्मिता बहन। आप मराठी व्यावसायिक वाद्यवृंद निर्माता संघ और कलानिधि समिति के उपसचिव हैं। गीत के बोल है, चलो करे हम सैर रूहानी। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चार युगों में आओ चक्र लगाए, स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चार युगों में आओ चक्र लगाए, पार करेंगे हंसते हंसते, हो पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की ये दुनिया पहले प्रकाशमय ये काया, स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की ये दुनिया पहले प्रकाशमय ये काया, सबसे ऊपर मूल वतन घर, हो सबसे ऊपर मूल वतन घर, चाहे तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई, आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई, थे भंडार भरे भारत के, हो थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर, सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर, सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण की पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी, सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण की पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी, खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर।
मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विनोद कुमार लाहौटी भाई को। आप जियो लाइफ ग्रुप के अध्यक्ष तथा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद अपना जो अनुभव है वह भाई जी हमारे सम्मुख रखेंगे। ओम शांति। मेरा नाम विनोद लाहौटी है। 2008 में मैं अपने परिवार के साथ हैदराबाद के पास कोडंगल नामक गांव से मुंबई शिफ्ट हुए। यहाँ पे आके नया व्यापार शुरू किया। जब से हम मुंबई आए, मुझे और मेरी पत्नी को दिल से इच्छा थी कि हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। हम अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग संस्थाओं से मिले, लेकिन लोग अपने अपने धर्म या संप्रदाय को ही महान बताते थे। हमको अंदर से समाधान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद तृप्ति दीदी और फिर मीरा दीदी से परिचय हुआ। उन्होंने हमको ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताया। उनसे ज्ञान सुनने के बाद हमको अच्छा लगने लगा। फिर हमने मीरा दीदी के द्वारा राजयोग का कोर्स किया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में उजाला आ गया। मीरा दीदी ने हमें बाबा का परिचय दिया, बाबा से कनेक्ट कराया। हमको हमारा खुद का परिचय मिला और जैसे जैसे हमारा बाबा के साथ कनेक्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे ज़िंदगी में और क्लैरिटी आने लगी और पॉजिटिविटी आने लगी। बाबा से संबंध जितना गहरा होता गया, उतना हर पल हर क्षण बाबा की कृपा का अनुभव होने लगा, जैसे कि बाबा हमारी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। मैं पहले जब नया नया मुंबई आया, नए शहर में नया व्यापार शुरू किया। व्यापार के एक्सपेंशन के लिए ट्रैवल करता था महीने में 15-20 दिन मुंबई के बाहर। कभी कभी टेंशन होता था, कभी कभी प्रेशर होता था। लेकिन जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा और बाबा के साथ जुड़ा, तब से मुझे कभी भी प्रेशर और टेंशन नहीं होता है। आज इतने साल, 7-8 साल हो गए, मैं कभी भी डाउन नहीं हुआ, मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ। हमेशा लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मैं देश विदेश घूमता रहता हूँ, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बाबा ने सब पहले से प्लान करके रखा हो। मेरे मीटिंग्स, मेरे ट्रैवल, मेरे कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, जैसे बाबा ने सब सेट करके रखा हो। कई बार आश्चर्य भी होता है। और ख़ास बात ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा संबंध अच्छे और स्पिरिचुअल लोगों से होता है, जैसे कि दो लोग की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद में जो भी सीखा है, जो भी आचरण में लाया है, उसे यह सीख मिला है कि जो भी कार्य करो वो बाबा को याद करके करो और बाबा का बच्चा बन के करो और अच्छे कर्म के साथ करो और ऐसा कार्य करो जिससे अपना और अपने साथ जुड़े सबका भला हो। अगर ऐसे करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और समृद्धि आएगी। पहले मुझे किसी से कुछ मिलता था तो खुशी मिलती थी, लेकिन आज किसी से कुछ लेने में खुशी नहीं मिलती। अगर देने का मौका मिले और किसी को कुछ दे सकूं तो खुशी मिलती है। ये अनुभव किया है कि अगर हमारी नीयत देने की हो तो परमात्मा छप्पर पार के देता है। हमारा डैम हमेशा फुल रहेगा, हम ओवरफ्लो होंगे तभी तो लोगों को दे पाएंगे। मैंने जो अनुभव किया, मैंने अपने से जुड़े सभी लोगों को बताना शुरू किया और इसका परिणाम ये हुआ कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन आने लगा। काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को बदला। तो मुझे ये लगता है कि बाबा हमको ज़रिया बनाकर अपना कार्य करता है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि बाबा से जुड़े रहने की वजह से इस कोरोना काल में भी संयम के साथ अपना काम कर पा रहा हूँ और इस कोरोना के समय में भी परमात्मा की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रही है। ओम शांति। अब आपके सामने एक विशेष नृत्य लेकर आ रही है तिशा बहन और उनकी 8 साल की बेटी ईशा निशा। तिशा बहन भरतनाट्यम डांसर है और वर्तमान समय लॉकडाउन में माँ बेटी साथ में कथक सीख रहे हैं। प्रस्तुत है शिवस्तोत्रम नृत्य। चकार
वासे धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शिव शंभो हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लोभाए ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लोभाए शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना एक था डेरा तेरा चंबेरे चगाना एक था डेरा तेरा चंबेरे चगाना दूजा लाई दिता भर मोरा ओ भोले बाबा दूजा लाई दिता भर मोरा शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना भोले बाबा शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा आपके जीवन का अनुभव ही परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान पाकर अपने खुद के जीवन में जो परिवर्तन महसूस किए, अनुभव किए, वही आपके सन्मुख रखेंगी दिशा बहन। आपने एसपी जैन इंस्टीट्यूट से फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है और अभी मनोविज्ञान में मास्टर्स डिग्री की शिक्षा ले रहे हैं। दिशा बहन। ओम शांति। मेरा नाम दिशा जैन है और मैं इस वीडियो में उन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करूंगी जो मुझे ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद में एहसास हुआ।
तो मैं करीबन 1 साल पहले ब्रह्म कुमारी में गई थी और मैंने उनका कोर्स किया और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आई मैं उनके बारे में बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे ये बात समझा कि जो हम एज एन इंडिविजुअल जो है हम खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दुनिया में कोई इंसान आपको आपके परमिशन के बिना चोट नहीं पहुंचा सकता, आपको हर्ट नहीं कर सकता। तो वो जो ताकत है जो मुझे अपने में मिली ब्रह्म कुमारी का कोर्स करने के बाद, वो ये थी कि मैं अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ली और मैंने अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई, अपने इमोशन को, अपने मेंटल हेल्थ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई। मैं करीबन ये चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी को कहा रहेगा कि आपके वजह से मेरा मन दुखी हुआ या आपके वजह से मुझे रोना आया, आपके वजह से मेरा दिन खराब हुआ। जो भी होता था मैं सब कुछ बाहर रखती थी और अपने अंदर मेडिटेट करके भगवान के साथ में टच में आती थी, उनसे बात करती थी और उनकी जो वो पावर थी उनको मैं अपने साथ में रखती थी। और उस चीज़ से मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि मैं किसी को भी अपने आप को इतना जल्दी अफेक्ट करने नहीं देती। वो एक चीज़ थी। दूसरी मुझे करियर इशू था। मुझे ऐसा था कि उस टाइम पे कि मैं क्या करूँगी, मुझे आगे कुछ दिख नहीं रहा है और मैं बहुत स्ट्रेस थी। बट वहाँ जाने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि आपको जो करना है आपको अभी करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, वो आपका कर्तव्य है और उसके अलावा आप सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ही इज़ द वन हु विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं ले रही थी। वो चीज़ के बारे में टेंशन लेके वैसे भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, बट अभी जब मैं उसके बारे में टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे इससे अच्छा मिलेगा रिज़ल्ट, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और वो उस तरीके से ही टर्न आउट होता है। कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती है, मैं अपना मन शांत करने के लिए कभी भी मेडिटेट करके मैं भगवान से बात करती हूँ या मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझे बताइए मुझे इसमें क्या करना है। और वो चीज़ खाली उस समय में रह के मेरा मन इतना शांत हो जाता है कि कोई तकलीफ़ नहीं लगती मुझे। अब मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक दिन का हिस्सा है, हमारी लाइफ का हिस्सा है, बट इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें देखनी चाहिए। हम वो छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम उस सब में उलझ जाते हैं और हम जो एक्चुअल चीज़ है वो देखते नहीं हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूव की है कि जो भी छोटी छोटी दुख है मैं उन सबको दिल पे नहीं लेती और आई वर्क ऑन इट, बट मैं उनको दिल पे नहीं लेके बैठती कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ वो हुआ। इंस्टेड मैं सोल्यूशन ढूंढती हूँ, मैं भगवान से बात करती हूँ और मैं मन को शांत करती हूँ। तो वो चीज़ मुझे इतनी बॉदर नहीं करती। वो कोर्स करने के बाद करीबन 1 साल से मैं ये चीज़ प्रैक्टिस करी हूँ कि मैं जब भी उठती हूँ, मेरी पहली आदत ये हुआ करती थी कि मैं कभी भी उठ के सोचती थी कि आज मेरे साथ में जैसे अभी कोविड के टाइम पे कि इतने लोग की मृत्यु हुई, इतने लोग को वायरस हुआ है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं और ये मैं अपना दिन नेगेटिविटी से शुरू करती थी। तो अगर मैं अपना दिन नेगेटिविटी से शुरू करती थी तो मेरा पूरा दिन ख़राब होता था। तो जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं लाइफ में कोई भी 3 चीज़ जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, जैसे मेरा परिवार या रहने के लिए घर या स्वस्थ तबीयत, ये कोई भी 3 चीज़ों को या 5 चीज़ों को मैं रोज़ बोलती थी कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये सब दिया। मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी और वो चीज़ मेरा पूरा दिन अच्छा करता था। मैं अपना दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे करती थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल लगी है, क्योंकि मेरा फोकस अभी पॉजिटिव चीज़ों पे है, मैं नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। और जो चीज़ पे आप फोकस करेंगे वही चीज़ आपके लाइफ में एक रियलिटी बन के आएगी। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। अब कुछ भी अगर मेरे साथ बुरा भी होता है तो मैं नेगेटिव सोचने के पहले कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ पॉजिटिव सोचूं, ऐसा सोचूं कि अगर ये चीज़ ऐसी हुई है तो शायद कुछ अच्छे के लिए हुई है और जो भी होगा ठीक होगा। तो इस चीज़ पे टेंशन लेके या स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ अपना हेल्थ बिगाड़ेंगे या हमारा रिएक्शन ख़राब होगा। तो जो भी है मन शांत रखिए और अपने आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। दूसरी चीज़ बहुत इम्पल्सिव थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था और जैसे मैंने कोर्स किया मेरा मन बहुत शांत हुआ और अभी रिएक्शन देने के पहले मैं 10 बार ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ मुझे बोलने की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर मुझे बोलने की ज़रूरत है तो उसका टोन क्या होना चाहिए, मैं क्या शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उस चीज़ से
जितना मेरे से हो सके मैं उतना लोगों को दुख कम पहुंचाती थी, मेरे शब्द सही यूज़ करती थी, मैं सही टोन यूज़ करती थी और जितना हो सकता था उतना बहुत अवेयरनेस के साथ में बात करती थी। तो गुस्से में कभी भी रिएक्शन आता था, बट अभी वो नहीं आता। मैं अपना वक्त लेती हूँ, काम डाउन होती हूँ और फिर रिएक्ट करती हूँ। उसके अलावा दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती है, इतने सारे लोग हैं जो आपको दुख पहुँचाएंगे, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले। वो लोग वो चीज़ करेंगे जो उनके हिसाब से सही है, पर आपको वो चीज़ करना है जो आपके हिसाब से आपको सही लगती है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रख पाओगे, आप अपने आप को खुश रख पाओगे अपने खुद से। कोई और आपको खुश नहीं रखना चाहिए, आपको खुद को अपने आप को खुश रखना चाहिए, आपको खुद को अपने आप को प्यार देना चाहिए। आप किसी और से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने बहुत अपने आप में एब्जॉर्ब की है कि जो भी है मैं खुद हूँ और मेरे अंदर एक सोल है और मेरा सोल बहुत पावरफुल है, बहुत काइंड है एंड आई एम इनफ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है मुझे खुश रखने के लिए, या कोई मुझे वैलिडेशन दे उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा लाइफ में कोई भी तकलीफ़ हो, हमें इतना पता रहना चाहिए कि हमारे ऊपर एक बहुत हायर पावर है और हम सबको उस पर भरोसा रहना चाहिए। हम सबको पता रहना चाहिए कि हम सब उनके बच्चे हैं और वो किसी का बुरा नहीं चाहते। आपको सिर्फ उनसे बात करना आना चाहिए और अपने मन को शांत रखो, अपने भाव विचार अच्छे रखो। किसी के लिए बुरा मत कहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, कुछ बुरा मत सुनो। अपने मन को शांत रखो जिससे आपके भाव, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपका दिन और आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव रहेगी। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ब्रह्मा कुमारी कि वहाँ जाने के बाद मेरे में इतने सारे चेंजेस आए और मैं कभी भी इन सब चीज़ों को अपने रूट से नहीं जाने दूंगी। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इन्हीं सब चीज़ों के बदौलत मेरी लाइफ की फाउंडेशन बहुत अच्छी करूँगी। थैंक यू। सांस्कृतिक शब्द संस्कृति तथा संस्कार से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी संस्कृति को दर्शाता है और स्वादिष्ट तथा सात्विक खाना अपनी संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। अब समय है अपने खाने में ऐसा परिवर्तन लाने का जो इस दौर में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक रेसिपी। तो ये सूप कैसे बनाया जाए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने ये पैन लिया है, कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें पीसी हुई ब्लैक पेपर, काली मिर्च डालूंगी क्योंकि काली मिर्च बहुत अच्छी है हेल्थ वाइज। और एक हरी मिर्ची स्लिट काट के डालूंगी। आपको डिसाइड करना है आपको कितना तीखा चाहिए। मैंने यहाँ अदरक की पेस्ट बनाई है, अदरक डाल दूंगी मैं। अब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी। ये है कैबेज, पत्ता गोभी। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कैप्सिकम डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं आप इसमें। सब्जियां डाल के आपको इसको सौते करना है। अब मैं इसमें धनिया डालूंगी, कोरिएंडर, जैसे मैंने आपको बताया ये कोरिएंडर सूप है। आपको स्वाद के हिसाब से नमक डालना है इसमें। जैसे ये सब्जियां सौते हो गई है, क्योंकि हमें इन्हें एकदम भूनना नहीं है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी जो पहले से ही मैंने थोड़ा गरम करके रखा हुआ। मैंने इसमें स्वीट कॉर्न भी
काट के रखा है वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें। आप देख रहे हैं सूप उबाला आ रहा है इसमें। ये सूप को गाढ़ा करने के लिए मैं 1.5 चम्मच एरारूट पाउडर ले रही हूँ और पानी में मिक्स कर रही हूँ जिससे सूप गाढ़ा बने। और ये सूप गाढ़ा करने के लिए ये एरारूट पानी में मिला के मैं डाल दूँगी। और ये आपका सूप रेडी है। जैसे हमारी दादी जी कहते थे हमेशा इकोनॉमी तौर से चलिए, तो आज के दौर में ये इकोनॉमी और हेल्दी सूप आप सर्व कीजिए शाम के वक्त अपने फैमिली को बिफोर द डिनर। थैंक यू सो मच, होप आपको अच्छा लगेगा। ओम शांति। कोविड-19 की जीवन शैली पर आधारित और एक कहानी सुनते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। मैं निमंत्रित करती हूँ सिया बहन को। नमस्ते, मैं हूँ सिया फडनिस और मैं आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सेफ है और जो मोदी जी ने नियमों का पालन करने बोला है वो सब कर रहे हैं। आज मैं आपकी एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। लो, फिर एक वॉइस नोट। अपने आप तो कुछ करना है नहीं इन्हें, बस हमारे पति को बाहर जाकर सामान लाने बोल दिया। क्यों भाई, हमारे घर में बच्चे नहीं है क्या? या हमारे घर के बुजुर्ग शक्तिमान जात के हैं? रूपा, एक 35 वर्ष की महिला, अपने छोटे से परिवार के लिए रात का खाना बनाते हुए गुस्से में बड़बड़ाई। उसके परिवार में 65 से 68 साल के सास ससुर, 10 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और 40 साल का पति श्याम, जो सेठिस यहाँ एक ड्राइवर की नौकरी करता था। वो अपनी नौकरी से बहुत खुश था क्योंकि उसके जो सर और मैडम थे वो बहुत अच्छे थे। श्याम सेठिस की तरफदारी करते हुए बोला, अरे रूपा, कितने अच्छे हैं सर और मैडम, बहुत अच्छे हैं वो। रूपा ने इस पर चिढ़कर एक बात कही, हाँ, इतने ही अच्छे हैं तो उन्हें बोलो ना ग्लव्स और मास्क पहनकर अपना राशन खुद लाए और आते आते हमारा भी ले आए। शायद पुण्य का काम करके कोरोना जी खुश हो जाए। श्याम रूपा की बात से सहमत तो नहीं था, पर उल्टा जवाब भी नहीं देना चाहता था। आखिर उसके और उसके परिवार की जो बात थी, उसे पता था कि रूपा उसका भला ही चाहती थी। फिर श्याम ने उसके मैडम ने दिया हुआ वॉइस नोट खोला। श्याम, तुम ठीक हो ना? बीवी, बच्चे, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं सब? प्लीज़ सब घर पे ही रहना और खास करके बच्चे, कोई बाहर मत निकलना, हाथ धोते रहना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ये सुनते वक्त श्याम और उसके पत्नी की आंखें भिड़ी। श्याम, हमारे घर का राशन ख़त्म हो गया है, मैं लिस्ट देती हूँ,
तुम कल सुबह तक खरीद के मेरे गेट के बाहर रख देना प्लीज़। मास्क और ग्लव ज़रूर पहनना। और हाँ, घर आने के बाद सीधा बच्चों के साथ मत खेलने लग जाना। पहले नहाना और सर से नहाना मत भूलना। एक पैकेट दही, चीनी, बिस्किट, चिप्स, साबुन, थोड़े से चॉकलेट्स, नहीं, बहुत सारे चॉकलेट्स, हाइड एंड सीक, बहुत सारी मैगी और आइसक्रीम। हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम। जैसे ही वॉइस नोट खत्म हुआ, रूपा फिर शुरू हो गई। लो जी, हो गई तसल्ली। बड़ा ख्याल है ना इन्हें हमारा। अमीर लोगों के चोचले। उन्हें बोल दो दाल चावल राशन होता है, मैगी चॉकलेट चिप्स ये नहीं होता। सबको यहाँ पर कोरोना का डर है और यहाँ पे इन्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी हुई है, वो भी चॉकलेट फ्लेवर की। हर एक शब्द श्याम के दिल को लगा। तभी भी वो अपने बॉस की तरफ से बोलना चाहता था, अरे अपने घर का सामान ले तो आता हूँ, उनके भी ले आऊँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ला तू भी अपनी लिस्ट दे। रूपा खाने का निवाला अपने मुंह में डालते वक्त गुस्से में बोली, हाँ ले लो, मेरी लिस्ट ले लो। 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 2 किलो मूंग की दाल और नमक, और सब्जी मिले तो लाना, और पनीर के सपने तो भूल ही जाओ। श्याम अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। ले आऊँगा, पनीर भी ले आऊँगा, मिला तो ज़रूर लाऊंगा। अरे तुम भी कोई फैंसी सी चीज़ बोलो ना, वो भी ले आता हूँ मैं। रूपा ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल सहमत नहीं होती। ना भाई ना, हम फैंसी चीज़ के लिए नहीं बने। पैसे जोड़ के रखो, 21 दिन का लॉकडाउन है, क्या पता और 1 महीने का भी हो जाए। हम तो राशन में ही बढ़िया है भाई। रूपा की बेटी और बेटे को आइसक्रीम ज़रूर खाना था, पर रूपा के आंखों का गुस्सा देखकर परिवार में कोई कुछ नहीं बोला। उसी वक्त दूसरा वॉइस मैसेज आया। लो जी, एक और वॉइस मैसेज। आपकी प्यारी मैडम का ही होगा, शायद कोल्ड ड्रिंक मंगाना भूल गई होंगी। नहीं, श्याम बस मैसेज सुनने ही वाला था कि रूपा ने फ़ोन खींच लिया। कोई ज़रूरत नहीं है वो मैडम की बातें सुनने की, बोल देना नहीं पढ़ा मैंने मैसेज। शाम को उसकी पत्नी की बात सुननी तो पड़ी थी उस दिन। सुबह शाम अपने कपड़े डालकर तैयार हो ही रहा था और दूसरी तरफ रूपा अपना सर हिला रही थी परेशानी में। उसने ग्लव्स पहने, मास्क पहना और एक शावर कैप भी पहनी जो उसके मैडम ने दी थी। वो बाजार में पहुंचा। जब वो कोई बिस्किट या मैगी का पैकेट उठाता था तब इसको उसके परिवार की याद आती थी। वो बहुत दुखी हो गया था और जब वो आइसक्रीम की दुकान में पहुंचा तब उसका अपराध दुगना हो गया। ऐसा लगता था कि वो क्या कर रहा है। तो उसने अपने विरोध दिखाने के लिए चॉकलेट की जगह वेनिला आइसक्रीम उठा ली। उसने राशन के लिए पैसे भरे और नोटे बदलने के बाद उसने तुरंत अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगा दिया, वो भी अल्कोहल वाला, महंगा वाला, उसकी मैडम ने जो दिया था। वो फिर सेठीज रेजिडेंस में पहुंचा और सामान बाहर रख दिया और जैसे ही वो घंटी बजाने गया उसको वो चीज़ याद आई जो दूसरे वॉइस नोट में बोली थी मैडम ने, पर वो नहीं ला पाया। उसे बहुत बुरा लगने लगा। तो उसके पत्नी के इच्छा के विरोध में जाकर उसने वो वॉइस नोट बजाया। वो मुड़कर बस बचा हुआ सामान लेने जा रहा था कि वॉइस नोट शुरू होने पर रुक गया। वॉइस नोट में था, श्याम सॉरी, पर मैं पहले वाले वॉइस नोट में बताना भूल गई कि जो मैंने सामान मंगाया था ना वो आधा तुम्हारे परिवार के लिए है। बच्चों को बिस्किट अच्छे लगेंगे नहीं, और हाइड एंड सीक तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। फिलहाल उन्हें खुश रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद है तुम्हारे पिताजी को आइसक्रीम बहुत पसंद है। हाँ, चॉकलेट वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। सब अपना ख्याल रखो और खुश रहो प्लीज़। और ऐसे करते करते टाइम भी निकल जाएगा शायद। और हाथ धोते रहो और किसी भी चीज़ की। श्याम ने वॉइस नोट बंद कर लिया। वो खुशी के आंसू उसकी गाल से लुढ़कते हुए नीचे आते वक्त वो बोला उसकी मैम की फेवरेट लाइन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना।
मुश्किल के समय जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है, तब भगवान किसी न किसी को मदद करने भेज देता है। इसलिए अपनी मुश्किलों को बड़ा न समझे, भगवान मुश्किलों से भी बड़ा है। ये मत कहो खुदा से यह नृत्य प्रस्तुति लेकर आ रही है कुमारी आर्या इंगले। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अब तक के पार्टिसिपेंट्स को हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। इस लॉकडाउन के दौर में भी उन्होंने अपने घर से जो हमें सहयोग दिया है और सभी का मनोरंजन किया है, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। करना है तो करो नमस्ते, शेक हैंड मत करना, खाने में शाकाहार करो, मांसाहार मत करना। इसी के साथ इसी नोट पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त करते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, अपने हाथ हमेशा सैनिटाइज करें और गॉडली मास्क हमेशा पहनें, न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए परंतु सारे परिवारजनों की हित के लिए भी। इसी के साथ सबके लिए शुभकामनाएं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। ओम शांति। हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। हम सभी दुखी अशांत आत्माओं के लिए परमात्मा से शांति की प्रार्थना करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वे
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे तेरा मंगल जग का मंगल सबका मंगल होए रे सबका